आज हम लोग इस वीडियो में धमनी और शिरा में कोई 5 अंतर देखने वाले हैं। इसलिए आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें ताकि आपको समझ में आए कि धमनी और शिरा में कोई 5 अंतर क्या क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है मेरे पास कि धमनी और शिरा में कोई 5 अंतर लिखे। हमको लिखना क्या है कि धमनी और शिरा में कोई 5 अंतर लिखना है। तो देखिए कैसे हम लोग इसको लिखेंगे, बहुत ही इजी तरीका से। देखिए धमनी और शिरा में कोई 5 अंतर निम्नलिखित है। नीचे दिया हुआ है 5 अंतर। पहला है, देखिए धमनी में पहला अंतर है कि धमनी की जो भित्ति है वो क्या होता है, लचीली और मोटी होती है। आप हमेशा याद रखिएगा कि धमनियों की जो भित्ति होती है वो लचीली और मोटी होती है, जबकि जो शिरा होता है, शिरा में क्या होता है कि इसकी जो भित्ति होती है वो पतली और लचीली होती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि धमनियों की भित्ति लचीली और मोटी होती है, और शिरा में लिखेंगे शिराओं की भित्ति पतली एवं लचीली होती है। पहला अंतर स्पष्ट हो गया। अब दूसरा अंतर देखते हैं। देखिए दूसरा अंतर है कि धमनियों में रक्त रुक रुक कर प्रवाहित होती है। आप हमेशा याद रखिएगा कि जो धमनियों होती है उसमें जो रक्त बहेगा वो रुक रुक कर बहता है, जबकि देखिए शिरा में क्या होता है कि शिराओं में रक्त धीमी गति से निरंतर कम दबाव से प्रवाहित होती है। समझ में आ गया दूसरा अंतर। अब तीसरा अंतर देखिए, धमनियों में ऑक्सीकृत रक्त होने के कारण लाल दिखाई देती है। आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर पूछ भी सकता है आपसे कि धमनियाँ में किसके कारण लाल दिखाई देते हैं, जो धमनी होता है वो किसके कारण लाल दिखाई देता है, 1 नंबर से आपसे पूछा भी जा सकता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि धमनियों में रक्त ऑक्सीकृत होने के कारण रक्त क्या होता है, तो लाल दिखाई देता है। कौन दिखाई देता है, तो धमनी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि धमनी में रक्त ऑक्सीकृत होने के कारण लाल दिखाई देती है, जबकि इसमें लिखेंगे शिरा में। देखिए शिराओं में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण यह नीला दिखाई देता है। याद हो गया, धमनियों में ऑक्सीकृत रक्त होने के कारण क्या होगा, लाल दिखाई देगा, जैसे इस फिगर में देखिए। और इसमें देखिए शिराओं में रक्त कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण क्या होगा, इसमें नीला दिखाई देगा, जैसे फिगर में देखिए। अब इसमें देखिए चौथा अंतर देखेंगे, धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते हैं। आपसे पूछा भी जा सकता है कि किस में कपाट नहीं पाया जाता है, शिरा या धमनी में। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते हैं, जबकि शिरा में क्या होता है, पाया जाता है। शिरा में कपाट पाए जाते हैं। ये चौथा अंतर है। अब पांचवा अंतर को हम लोग देखते हैं। देखिए पांचवा अंतर है कि धमनियों के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो धमनी है उसमें कोई भी आयतन परिवर्तन नहीं होता है, जबकि शिरा में क्या होता है कि लगातार इसमें परिवर्तन होते रहता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि धमनियों के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब शिरा में लिखेंगे कि शिरा के आयतन में परिवर्तन होते रहता है। ये धमनी और शिरा में बहुत ही इम्पोर्टेंट अंतर है।